ही वंदन किया। और यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य से बड़ा धर्म कुछ नहीं है और असत्य से भी बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। यानी कि भगवान की ये कथा अच्छे अच्छे जीवों को मोहित कर देती है। भगवान की मंगलकारी कथा हर एक जीव को मोहित करने वाली है। इसीलिए भगवान का नाम है कृष्ण, जो दूसरे के मन को आकर्षित कर ले। भैया किसी ने निवेदन कर दिया कि भागवत की महिमा तो अद्भुत है ही है, लेकिन जब इसमें केवल भागवत का आश्रय लिया, मां लक्ष्मी बगल पर विराजमान थी और विचार करने लगी कि केवल आप नारायण का ही स्मरण कर रहे हैं, हमारा तो यहां पर कहीं नाम है ही नहीं। इसलिए वेद व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया, भागवत है क्या? भगवान के मुख से गाया हुआ जो भाव है वही भागवत है। बोले नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैया लक्ष्मी अपने हृदय में विचार करने लगी, बोलने लगी, वेद व्यास जी ये बताइए, आपने कहा भगवान के मुखार विंद से जो गाया हुआ भाव है वही भागवत है। व्यास जी ने मां लक्ष्मी को उपदेश दिया, यदि आपकी इच्छा है कि आपका भी इसमें नाम आना चाहिए, तो वेद व्यास जी ने व्यक्त किया, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। लक्ष्मी मैया यह उपदेश करने लगी, भगवती के मुखार विंद से जो गाया हुआ भाव है वही भागवत है। थोड़ा स्पष्ट कर दो बंधुओं कि भागवत है क्या। भागवत में 4 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है भा, दूसरा है ग, तीसरा है व और उसके उपरांत त। भागवतम किम, आखिर भागवत है क्या? कि भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारयादिभिः। भगवान के मुख से गाया हुआ जो भाव है वही भागवत है। अब भैया जो इसमें 4 शब्द हैं, भा का मतलब है भक्ति, गौ का मतलब है ज्ञान, वो का अर्थ है वैराग्य और त का अर्थ है त्याग। अब इतनी जल्दी हमें भक्ति नहीं मिल सकती है, तो भक्ति कैसे मिलेगी? सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ेगा। जैसे हमारे भगवत भक्त अपने घर के अधिकारी को छोड़ करके पहुंचे हैं, बोलो राधे राधे, और थोड़ा जोर से। अर्थात सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ेगा, और जब हम त्याग करेंगे उसके बाद वैराग्य की उत्पत्ति होगी। वैराग्य मतलब भगवान के कार्यों में, भगवान के नाम में हमारा मन अग्रसर होगा, और जब वैराग्य हो जाएगा अपने आप ज्ञान की वृद्धि होगी। हम ठीक भली भांति समझ पाएंगे कि मानव जीवन के लिए कल्याणकारी साधन है क्या। और भैया जहां से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, अपने आप भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगी। इसीलिए वेद व्यास जी कहने लगे, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। भगवान की ये कथा अच्छे अच्छे जीवों को मोहित कर जाती है महाराज। देखो कहीं पर भी भगवान के नाम की मंगलकारी कथा होती है या भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होता है, तो हमारा मन क्या कहता है, कुछ क्षण हम चले जाते तो आनंद आ जाता है? लेकिन भैया वो आनंद है क्या? कभी विचार किया उस पर? आनंद की परिभाषा हमने कल भी व्यक्त कराई। आनंद है क्या? सच कहिए जो
बिम से नाही चित चैतन्य सकल घट माही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यानी कि जब हम भगवान की उस मंगलकारी कथा का आश्रय लेकर के प्रभु की प्रभुता को जानने का आश्रय लेंगे तो अपने आप हम समझ जाएंगे महाराज आखिर भगवान की भक्ति है क्या। क्योंकि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् अर्थात ब्रह्म सूत्र में यह व्यक्ति किया गया है कि परमात्मा का स्वरूप एक है। कई बार हम असमंजस में पड़ते हैं, विचार करते हैं महाराज, देवालय में जाते हैं, विचार करते हैं प्रभु राम जी की पूजा करें या हनुमान जी की करें, देवादिदेव महादेव की पूजा करें, है सभी देवता समान हैं। लेकिन विचार करते हैं अगर हमने पहले भगवान गणेश जी की पूजा कर दी तो महाराज भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। वही सत्य का प्रतिपादन भागवत जी में कर रहे हैं। कैसा प्रतिपादन कर रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। वह भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है, विराट है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनका न तो आदि है न तो मध्य है और न ही जिनका अंत्य है। ऐसी भगवान की चरण शरण लेकर के हम लोग एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो बंधुओं, यदि आप किसी भी देवता का पूजन करें, चाहे आप भगवान शंकर जी की करें या मां भगवती की करें, आपको फल दोनों से समान मिलेगा। लेकिन हमारे मन के विचार व्यक्त होते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार हम एक वृक्ष को लगाते हैं, उसकी सिंचाई गुड़ाई करते हैं, वह जब बड़ा हो जाता है एक ही वृक्ष से अनेक टहनियां उत्पन्न हो जाती है। तत्व एक है लेकिन उसी तत्व से हमें अनेक टहनियां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार भगवान का भी स्वरूप है। चाहे आप भगवान शंकर जी की आराधना करें, चाहे मां भगवती की करें या अपने इष्ट आराध्य की करें, आपको फल सभी से एक ही मिलेगा। हमें उसमें विचार नहीं करना चाहिए। किसी भी देवता का आप ध्यान करें, पूज्य अनेक अनेक भक्तों का भाव है कि भैया जब हम भगवान की आराधना कर लेते हैं तो अपने आप हमें भगवान की शरण ग्रहण प्राप्त हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए वेद व्यास जी यह व्यक्त करना चाह रहे हैं कि भैया आप किसी भी देवालय में जाइए, सबकी आप पूजा करें, प्रेम सबसे करिए, लेकिन आसक्ति आपकी एक के प्रति होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारा इष्ट आराध्य कौन है, एक के प्रति हमारी आसक्ति होनी चाहिए और